हेलो एवरीवन। आज है 9th ऑफ जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर जरूर ले लीजिएगा क्योंकि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाती है उसे नोट भी करते चलिएगा। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड आपके सामने वर्ड है स्नैच। स्नैच की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे स्नैच वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है क्विकली सीज समथिंग इन रूड और ईगर वे, यानी कि तेजी से किसी चीज को सीज कर लेना, यानी कि छीन लेना, झपट लेना। ठीक है, रीड और ईगर तरीके से उसको बोलते हैं स्नेच। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो चोर लुच्चे लफंगे होते हैं वो कोई जा रहा है तो उसके गहने को छीन लेता है, फोन छीन लेता है हाथ में से और लेके भाग जाता है। उसको ही स्नेच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेच, यानी कि छीन लेना। छीन लिया इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, छीन लिया। सिनोनिम्स की बात करें तो एप्रोप्रिएटेड, किडनैप्ड, सीज्ड या फिर स्टोलन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएटेड, किडनैप्ड, सीज्ड या फिर स्टोलन क्या हो जाएंगे? स्नेच के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। जो भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है काफ़ी रेलिवेंट पिक्चर होता है जिससे आप वर्ड को विजुलाइज करके इजिली याद कर पाएंगे। तो स्नेच क्या हो गया? एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है? छीन लिया। ठीक है, छीन लिया। और सिनोनिम्स की बात करें तो एप्रोप्रिएटेड, किडनैप्ड, सीज्ड या फिर स्टोलन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो जल्दी से अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए, नोट करने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा क्योंकि जब चीज़ें आप नोट करेंगे तो उससे आपको याद जल्दी होगा। ठीक है, और बाद में आपको होमवर्क भी बताएंगे कि होमवर्क में आपको क्या करना है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है ए पर्सन हु डिराइव्स एडवांटेज फ्रॉम समथिंग, स्पेशली ए ट्रस्ट, विल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा आदमी जो क्या कर रहा है? एडवांटेज ले रहा है किसी चीज़ का, यानी कि फ़ायदा उठा रहा है। मान लीजिए कि कोई ट्रस्ट है, उसके द्वारा उसको उससे पैसा मिल गया या कोई राहत मिल गया। ठीक है, या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे एलआईसी वगैरह के बारे में आप सुने होंगे। तो मान लीजिए कि जो उस जिसको उस चीज़ का फायदा मिलता है ना उसको बेनिफिशियरीज बोलते हैं। बहुत सारा स्कीम है गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है। जैसे आप वृद्धा पेंशन के का बात ले लीजिए। जो जो 60+ के होते हैं उन लोग का वृद्धा पेंशन मिलता है। तो जिनको कोई चीज़ मिल रहा है ना किसी ट्रस्ट द्वारा, किसी गवर्नमेंट स्कीम द्वारा, उसको ही बेनिफिशियरीज बोलते हैं, यानी कि लाभार्थी, यानी कि जिसे लाभ हो रहा है, डेट इज़ लाभार्थी, डेट इज़ बेनिफिशियरी। अगर सिनोनिम्स की हम बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स एरेस, इनहेरिटेटर, इनहेरिटर, लिगेटी या फिर रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब होता है प्राप्तकर्ता, तो जिसे प्राप्त हो रहा है कोई चीज़ उसको क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरीज बोलेंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आप देखते होंगे एलआईसी वगैरह का कुछ इस तरह का, ये एलआईसी का तो नहीं है लेकिन मतलब ये जो लाभार्थी हैं, यानी कि जिन्हें किसी स्कीम के तहत रखा गया, उन्हें लाभ हो रहा है उस चीज़ का, उसको बोलते हैं लाभार्थी। तो पिक्चर भी देख सकते थे, पिक्चर यहाँ पे रिलेवेंट लगा दिया गया। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है सब्सिडी। सब्सिडी वर्ड आप बहुत बार सुने भी होंगे। जैसे आप गैस वगैरह जब लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको सब्सिडी वगैरह मिलता है। तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। तो सब्सिडी यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है ए सम ऑफ मनी ग्रांटेड बाय द स्टेट और ए पब्लिक बॉडी टू हेल्प एन इंडस्ट्री और बिजनेस कीप द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस लो, यानी कि ये एक तरह का मनी है, सम ऑफ मनी है, पैसा है जो ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है कि स्टेट द्वारा या फिर पब्लिक बॉडी द्वारा, ताकि वो हेल्प कर सके उस इंडस्ट्री या बिजनेस को जिसके वजह से जो कमोडिटीज़ है, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसे लो रखा जा सके, उसका यानी कि दाम नीचे रखा जा सके। जैसे गैस कंपनी है तो गैस कंपनी क्या करती है कि जो मतलब पैसे हमसे ज़्यादा लेती है और बाद में वो एज ए सब्सिडी हमें दे देती है। तो सब्सिडी समझ गए, यानी कि अनुवृत्ति इसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग अनुवृत्ति होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रांट, अलॉटमेंट, सबवेंशन या फिर अप्रोप्रिएशन। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि कुछ पैसे जो कि किसी स्टेट यानी कि राज्य सरकार द्वारा या कोई भी पब्लिक बॉडी है उसके द्वारा एज ए हेल्प दिया जाता है किसी इंडस्ट्री या बिजनेस को, ताकि जो कमोडिटीज है उसका प्राइस वगैरह उसे लो रखा जाए। और अनुवृत्ति इसका हिंदी मीनिंग हो गया ग्रांट, अलॉटमेंट, सबवेंशन या फिर अप्रोप्रिएशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। इस वर्ड में दो, ठीक है, एक तो आई आया है, एक MENT आया है। यहाँ पे देखिए MENT इसमें आया है और ION ये दोनों में आया है। तो यहाँ पे ION है ना, ठीक है, और ये MENT है। चलिए ION और MENT आया है तो ये दोनों के दोनों क्या है? नाउन सफिक्स है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो
नाउन सफिक्स क्या क्या था यहाँ पे दिया था, एक तो आईओएन था और एमईएनटी था। तो जब भी वर्ड क्लास में आईओएन या एमईएनटी दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन। देखिए अभी आईओएन का हम लोग बात कर रहे थे और इस वर्ड में आईओएन आ गया, तो इसलिए नाउन की तरह काम करेगा, समझ रहे हैं। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज, यानी कि ऐसा एक्शन यानी कि कार्य जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड मतलब क्या होता है, प्रदान, ठीक है, क्या होता है, प्रदान करना। और एक्शन मतलब होता है कार्य। और सप्लाइंग यानी कि सप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ को यूज के लिए, यानी कि प्रयोग में लाने के लिए, उसको प्रोविजन बोलते हैं। यानी कि प्रावधान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, प्रावधान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अरेंजमेंट, प्लान, काउंटरमेंट, कैटरिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए दो बार ये दोनों वर्ड में एम ई एन टी आया है, और एम ई एन टी क्या होता है, नाउन सफिक्स। तो आपको बार बार बताएंगे और आप बार बार नोट कीजिएगा, चीज़ें जो बार बार रिपीट करते चलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि सप्लाई की है कि खाने पीने का सामान का, तो ये क्या हो गया, प्रोविजन हो गया। अगला वर्ड है एस्केलेटेड। तो एस्केलेटेड को आप एसिलरेटर से याद रख सकते हैं। जैसे एसिलरेटर होता है हमारे बाइक में, हमारे फोर व्हीलर में, तो जैसे उसको खींचते हैं या दबाते हैं तो उससे क्या होता है, किसी चीज़ में तेज़ी से बढ़ोतरी होता है। तो उसके स्पीड में जैसे दिया गया है रैपिड इंक्रीज, यानी कि किसी चीज़ में तेज़ी से बढ़ोतरी होना। तो जब हम एस्केलेटर दबाते हैं तो एस्केलेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एस्केलेट करते हैं, यानी कि हमारा जो बाइक है या फिर फोर व्हीलर है तो उसके स्पीड में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, यानी कि बढ़ोतरी होता है। तो वृद्धि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एस्केलेटेड। मतलब सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेलरेशन, ग्रोथ, इंक्रीज, राइज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आई ओ एन आया है, तो आई ओ एन मतलब नाउन, ठीक है। ग्रोथ, इंक्रीज, राइज, ये सारे सिनोनिम्स हो गए एस्केलेटेड के। जैसे यहाँ पे देख रहा है कि एक छोटे बच्चे का पिक्चर दिखाया गया और वही बहुत तेजी से ग्रोथ करके बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, एस्केलेटेड हो गया, यानी कि रैपिड इंक्रीज देखा गया उसमें। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। उससे देखिए तो अब यहाँ पे होमवर्क का स्लाइड आ गया। तो होमवर्क से पहले आप अपना गोल, यानी कि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में लिखने से क्या होता है कि एक तरह का मोटिवेशन आता है, आप उसके बारे में सोचते हैं बार बार, और जब आप जो बनना चाहते हैं वो हमारे हमेशा आपके माइंड में चलेगा। तो आप उसके लिए अच्छे से काम कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब जाके आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगा। होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए, और सेंटेंस बना के आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। तो आपको बस इतना काम जरूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है डिस्पेंसेशन। देखिए आई ओ एन आया है इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है एग्जेम्पशन फ्रॉम ए रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट। मतलब जो यूजुअल रिक्वायरमेंट होता है वो या फिर रूल, उससे एग्जेम्प्ट कर देना, यानी कि उन्हें छूट दे देना, उसको बोलते हैं डिस्पेंसेशन। इसका हिंदी मीनिंग व्यवस्था होता है, यानी कि किसी के लिए एक्स्ट्रा कोई अरेंजमेंट कर देना, व्यवस्था कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसबर्समेंट, अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट या फिर एपोर्समेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्पेंसन को यहाँ पे हम नाउन की तरह काम कर रहा है, डिस्पेंसन हो गया, ठीक है। व्यवस्था इसका हिंदी मीनिंग हो गया डिसबर्समेंट, अलॉटमेंट, अपॉर्चमेंट, सब में एम ई एन टी है। और एम ई एन टी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसका मीनिंग व्यवस्था होता है या फिर किसी को एग्जेम्प्ट कर देना। जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब बच्चा है, ठीक है, और वो पढ़ना चाहता है, तो स्कूल वालों ने क्या किया, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जो फ़ी है उससे, ताकि वो फ़ी नहीं दे पाए, मतलब नहीं दे सकता था, इसलिए उसे फ़ी से एग्जेम्प्ट रखा गया, यानी कि छूट दे दिया गया, ताकि वो पैसा दे, बिना पैसा के पढ़ाई कर सके। अगला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड की बात करें तो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसको आप प्रेजेंट प्रेसिडेंट से रिलेट करके याद रख सकते हैं। जो हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। तो आइए अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं, फिर इसको हम लोग रिलेट करेंगे। तो इसका मीनिंग होता है नेवर डन और नॉन बिफोर। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो इसके पहले ना कोई जानता था ना कभी हुआ था। जो द्रौपदी मुर्मू है वो क्या है, शेड्यूल ट्राइब से आई हुई पहली लेडीज हैं जो प्रेसिडेंट बनी है अपने देश की। तो ये क्या हुआ, ऐसा घटना हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, तो अभूतपूर्व इसको बोल सकते हैं, यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सिनोनिम्स की बात करें तो अनपैरेलल्ड, अनइक्वल्ड, अनमैच्ड या फिर अनरिवाल्ड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अनपैरेलल्ड, अनइक्वल्ड, अनमैच्ड या फिर अनरिवाल्ड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको रिलेट करके याद करना था। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है विक्टोरियस। देखिए लास्ट में ओ यू एस आ रहा है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस दिखे वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ये आपको नोट कर लेना। इसका मीनिंग होता है हैविंग वन ए विक्ट्री, यानी कि जिसने विक्ट्री हासिल की है, जीता हो, ठीक है, विजयी प्राप्त किया, उसको विक्टोरियस बोलते हैं, यानी कि विजयी। इसका हिंदी मीनिंग विजयी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो आउट प्ले, आउट रन, ओवरकम या फिर ओवरटेक हो जाएगा, ठीक है। आउट प्ले,
आउटरन, ओवरकम या फिर ओवरटेक, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे विक्टोरियस के, जिसका मीनिंग होता है विजयी, यानी कि जो जीत हासिल किया उसको विजयी बोलते हैं। अगला वर्ड दिया गया एलिजिबल। जैसे बहुत सारा फॉर्म आता है तो सबसे पहले आप उसमें जाते हैं तो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं ना कि क्या हम इसके एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पहले तो ये यहाँ पे बी एल ई आया है, तो जब भी वर्ड क्लास में बी एल ई आएगा वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो इतना सारा आपको सफिक्स भी बता दिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो इसका मीनिंग होता है हैविंग द राइट टू डू और ऑब्टेन समथिंग, यानी कि जिसके पास राइट हो। राइट मतलब क्या होता है, अधिकार, कुछ करने का या कुछ प्राप्त करने का, उसको बोलते हैं एलिजिबल। यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी तो आपके पास अधिकार होता है कि आप फॉर्म डालेंगे। जैसे बहुत सारा फॉर्म आता है जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाला होता है, तो उसमें जो टेक्निकल कोर्सेज किया होगा वही अप्लाई कर सकता है, नॉन टेक वाले उसमें नहीं जा सकते हैं। तो वही चीज़ एलिजिबिलिटी होता है, यानी कि योग्य, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, योग्य। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेबल, लाइकली, क्वालिफाइड या फिर सुटेबल, यानी कि जो सुटेबल होता है वही एलिजिबल होता है। लाइकली, एक्सेप्टेबल, यानी कि जो चीज़ मतलब जो चीज़ एक्सेप्ट लायक होगा तभी तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, जिसके पास अधिकार होगा उसे ही तो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एलिजिबल, यानी कि योग्य, इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अगला वर्ड दिया गया है इमर्जिंग, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इमर्जिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल, मतलब कोई चीज़ जो मूव आउट आया यानी कि बाहर हो गया किसी चीज़ से, और विजिबल यानी कि दिखाई देने लायक हो गया, उसको बोलते हैं इमर्जिंग, जिसका मीनिंग होता है प्रकट होना। क्या होता है, प्रकट होना, यानी कि कोई चीज़ जो इमर्ज हो गया, प्रकट हो गया, दिखने लगा, उसको बोलते हैं इमर्जिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो अपीयर, सरफेस, मटेरियलाइज या फिर कम आउट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये पौधे का बात हो रहा है। तो जो पौधे क्या होते हैं, पहले थोड़े ना दिखाई देते हैं, धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो वो दिखाई देते हैं, विजुअल हो जाते हैं, दिखने लगते हैं, उसको बोलते हैं इमर्जिंग, यानी कि वो इमर्ज हो जाता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, वाटर, सनलाइट वगैरह, तो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और फिर बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से दिखाई देने लगता है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कराते हैं। इस पर बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपना अपना कैटेगरी सिलेक्ट करके अपने गोल को चूज कर सकते हैं, और उसके बाद से वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कितने साल का लेना है। बहुत सारे ऑफर मिलते हैं तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको ये वाला सब्सक्रिप्शन आप अगर आप लेंगे और ये वाला कोड यूज करेंगे तो इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम अगर आपको लेना है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।